वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज मेरी अम्मी का बहुत दिनों बाद दिल करा था पास्ता खाने के लिए। अम्मी ने मुझसे बोला कि तू बना दे आज मुझे पास्ता। मैंने बोला अम्मी मैं तो अभी नहीं बना सकती। फिर अम्मी ने बोला कि प्लीज़ बहुत दिनों बाद तुझसे कह रही हूँ, वैसे तो मैं ही बनाती हूँ, तू कहाँ बनाती है। फिर अम्मी मुझे ऐसे बोलने लगी गाइस, अम्मी का एक काम ना करके दो ना, अम्मी 10 कामियाँ निकाल देती हूँ, और एक काम करके दो तो अम्मी 1000 तारीफें निकाल देती है। ये अम्मी की एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना गाइस। जब एक काम नहीं सुनते हैं तो अम्मी ऐसे बोलती है कि काम ही नहीं सुनती है, मेरी बात ही नहीं मानती। कोई नहीं गाइस, मैंने अम्मी से बोला फिर अम्मी चलो मैं कर ही देती हूँ। फिर तुम बोलोगे कि कोई काम नहीं करके देती है। एक काम ना करो ना तो अम्मी कहती है कोई भी काम नहीं करके देती है। वैसे गाइस सारे काम सुनती हूँ, सारी बातें सुनती हूँ अम्मी की। तो मैंने बनाया है अम्मी के लिए पास्ता, और गाइस अपने लिए भी बना लिया है थोड़ा सा, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली अम्मी के लिए बनाऊंगी तो अपने लिए तो वैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने वैसे बहुत दिल कर रहा था ना गाइस। मेरा बहुत दिनों से, बहुत दिन तो नहीं हुए, थोड़े दिन ही हुए पास्ता खाए हुए, पर दिल कर रहा था तो मैंने अपने लिए बना लिया और अपने भाइयों के लिए बना लिया। मैं आपको अपने पास्ते की शक्ल दिखाती हूँ। वैसे गाइस शक्ल तो बहुत अच्छी है मेरे पास्ते की, आप देखना। और मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि आज का पास्ता कैसा बना है। गाइस देखिए पास्ता देखने में कितना अच्छा लग रहा है। गाइस पता है अम्मी को ना मेरे हाथ का पास्ता सबसे ज़्यादा पसंद है, और अम्मी बार बार कहती हैं कि जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरा पेट भर जाता है। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि पास्ता कैसा बना है। पास्ता तो बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस अब मैं आपको ये पास्ता टेस्ट करके बताती हूँ कि मेरे हाथ का पास्ता कैसा बना है। वैसे गाइस मेरे हाथ का पास्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और अम्मी को मुझसे ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं बनाती नहीं है। बहुत मिर्ची लगती है, ज़्यादा ही स्पाइसी बन गया गाइस। देखो इसको देखने में ऐसे हो रही है स्पाइसी होगा, तो मुझे खा के पता लगे सब स्पाइसी है गाइस। बहुत टेस्टी है। ओके गाइस मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ। हम गए थे कल मॉल में घूमने के लिए, और मुझे लेने थे बहुत सारे फ्रूट, क्योंकि मुझे बनाना था कस्टर्ड। मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मैं फ्रूट कस्टर्ड खाऊं, और इसलिए मैंने सोचा कि फ्रूट कस्टर्ड में क्या क्या डलता है गाइस। अनार फ्रूट कस्टर्ड में डलते हैं, और केला डलता है, अंगूर डलते हैं, कीवी भी डाल देते हैं। हम तो डाल ही लेंगे जब फ्रूट है तो गाइस, कीवी है तो मैं डाल ही दूंगी गाइस, और आम भी डाल देंगे। बस इतना ही है गाइस। ये नींबू पता नहीं किसने रख दिया ये गाइस। नींबू भी लाए थे ना, तो नींबू भी फ्रूट की डलिया में नींबू भी रख दिए गाइस। और अभी जब हम फ्रूट लाए थे तो सब फ्रूट एक जगह को रख दिए थे ढेर बना के, तो मैंने सोचा कि दोनों डलिया में रख ही देती हूँ फ्रूट। अम्मी ने बोला कि रख दो, बहुत अच्छा काम करा है, रख दिया। तो गाइस मैं सोच रही थी कि आज बनाऊं, पर आज मेरा बनाने का मन नहीं है फ्रूट कस्टर्ड। मैंने सोचा कि ये फ्रूट रखे हैं तो हम कल को फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। पर गाइस एक बात है, अगर हम कल को फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे ना तो ये आम तो बचेंगे नहीं। एक तो बच गया तो वो अलग बात है, क्योंकि गाइस आम हम टेस्ट करके देख रहे थे कि हम टेस्ट करेंगे अब कैसे लग रहे हैं आम। अगर अच्छे लगे तो हम बाद में और ले आएंगे, और अगर अच्छे नहीं लगे तो हम बाद में नहीं लाएंगे, ये फ्रूट कस्टर्ड में ही डाल देंगे सारे आम। वैसे गाइस आम तो खट्टे मीठे ही अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे ही लगेंगे खट्टे मीठे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो कच्ची आम भी होती है ना गाइस, जब मैं नानी के घर जाती थी इतनी कच्ची आम भी खाती थी मैं। गाइस ये आम मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो वो कितना प्यारा लग रहा है, और रेड कलर का ये आम। गाइस मुझे ऐसा लगता है मैं पहले भी लाई हूँ आम, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी खाती हूँ, इतना टेस्टी लग रहा है गाइस। जब मैं नानी के घर होती थी तो मैं इतने कच्ची आम भी खाती थी, मैं आपको बता नहीं सकती, और आम भी खाती थी। नानी के घर इतने सारे आम होते थे गाइस, मुझे नानी के घर की याद आ गई ये आम देख के कच्चे। देखो गाइस इधर से ये पक्का पक्का लग रहा है, और इधर से लग रहा है मुझे कच्चा। दोनों का टेस्ट ले लूंगी गाइस, मैं दिल कर रहा है अभी खा लूं। और देखिए गाइस मैंने अपने बाल, अभी मैं अपने बालों की छोटी करी थी, पर मैंने सोचा कि थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है गाइस। और जैसे हम आम लेने जाते हैं ना, वो कोई बोलता है कि जैसे ऐसे अगर इसमें से अच्छी खुशबू आती है यहाँ से तो लेने चाहिए, मीठे होते हैं, और अगर नहीं आती है तो वो मीठे नहीं होते। जैसे तो बहुत तेज खुशबू आ रही है आम की। अब मैं टेस्ट करूंगी कैसे लग रहा है गाइस। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज क्या गाइस। जो मेरी मैम है वो मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क दे रही है, इसलिए मैं आपको वर्क दे रही हूँ। पता है गाइस मैं जब वहाँ आई थी मेरे फोर्थ क्लास में थी गाइस, और मैं 5th क्लास में हूँ, तो इसलिए अब मेरी मैम मुझे अगर 5th क्लास में नहीं पढ़ाएंगी तो मैं सीखूंगी कैसे। और इसलिए जैसे गाइस 4th क्लास को
पिछले से, तो मुझे कैसे याद होगा गाइस। तो इसलिए मुझे याद नहीं होगा और पिछला तो मैं भूल ही जाऊंगी। तो इसलिए अगर मेरी मैम मुझे जो पिछला बार है वो पढ़ाएंगी और आगे कभी देखेंगी, आगे कभी पढ़ाएंगी, तो मुझे दोनों चीज़ें याद रहेंगी। नहीं तो मैं अगर आगे का पढ़ाएंगी तो मैं पिछला भूल जाऊंगी, पिछला पढ़ाएंगी तो आगे का तो गाइस मैं पढ़ ही लूंगी, फिर इजी है वो तो फिर। और आज मुझे मैथ में मिला है डिवाइडेड, क्योंकि गाइस पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि पहले ना मुझे डिवाइडेड बिल्कुल भी नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं। पता है मैं जब एग्जाम देती थी तो एग्जाम में टेस्ट लेती थी मेरी मैम, तो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। पता है मैं किस वजह से मेरे कम नंबर आते थे, मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। किसकी वजह से? मैं डिवाइडेड की वजह से वीक हूँ। नहीं तो मुझे सब आता है, सब याद तो हो ही जाता है गाइस। मुझे मेरे इतने कम नंबर आते थे इसकी वजह से, मुझे गाइस प्लीज समझ ही नहीं आता था। मैं सोचती थी कि मुझे ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये इसका नंबर निकाल देते हैं और ये क्या लिखते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता था कुछ भी। और जब मैं फ्रेंड से पूछा मैंने और समझा, इसको समझा करी, तो जब मुझे समझ में आया कि ऐसे करना है वो गाइस, ये फिर जब मैं करने लगी तो मुझे इतने ईजी लगने लगे, बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस ये वाकई में। और अब मैं करने लगी हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा ईजी लगने लगे, मैं छुट्टियों में कर लेती हूँ ये वाला काम। अब मैं करूँगी डिवाइडेड। गाइस मेरा गला खराब हो रहा है, अब मैं करने वाली हूँ डिवाइडेड। और डिवाइडेड भी मुझे इतना ज़्यादा ईजी लगने लगे, मैं अपना एक ही मैथ का वर्क करूँगी। बात करती हूँ, जब भी मैं वर्क करती हूँ अपना तो मैं 2025 से लिखती हूँ और अब आ गया है 26, तो मुझे याद ही नहीं रहता 25 चल रहा है या 26। आज मेरी अम्मी बना रही है छोले पूरी। छोले तो बन गए हैं, अब बना रही है पूरी। गाइस आप ये मत सोचना कि मेरी अम्मी पूरी कितनी बड़ी बना रही है, आप ये देखना मेरी अम्मी शॉर्टकट से और कितनी अच्छी तरीके से पूरी शॉर्टकट में बनाती हैं। गाइस आप देखते जाओ, ये पूरी बड़ी बहुत बड़ी करेंगी अभी तो अम्मी, और फिर इसको कट कर देंगी और इतनी अच्छी लगेगी ना गाइस। कोई भी काम अम्मी शॉर्टकट में तो करती हैं जल्दी करने के चक्कर में, पर वो काम बहुत अच्छा हो जाता है, शॉर्टकट में भी अच्छा होता है और वैसे भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है गाइस, कैसे काटेंगी अम्मी? पहले अम्मी ने बड़ी बना ली थी रोटी और अम्मी कितनी अच्छे से काट रही है, और इसकी अब पूरी इतनी अच्छी बन जाएगी गाइस, और ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। टेस्टी तो लगती है गाइस, कैसे भी बनाओ, गोल बनाओ या समोसे वाली बनाओ। गाइस देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी लगेगी। देखो गाइस एक बड़ी पूरी बनाई और उसमें ही ना 4 ये पूरी बन गई, सही है ना? ऐसे शॉर्टकट भी हो जाता है और फिर जल्दी काम भी हो जाता है। अब डाल दी है पूरी तेल में और देखिए कितनी अच्छे से फूल रही है पूरी, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। गाइस देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है पूरी। वैसे गाइस पूरी तो फूलती ही है, चाहे गोल वाली हो चाहे समोसे वाली हो। बिल्कुल गाइस देखने में समोसे जैसी लग रही है, ये ट्रायंगल शेप है ना। गाइस आपको मेरी पूरी कैसी लगी? नहीं गाइस मेरी अम्मी की पूरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस मेरी अम्मी झटपट से बना देगी ये पूरी। ये पूरी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा और किस किस को ये पूरी बनाने का तरीका पहले से पता था वो भी बता देना। गाइस अब हम खाएंगे छोले पूरी और आप भी आ जाइए, एंजॉय करिए हमारे साथ छोले पूरी। गाइस मेरी पूरी तो एकदम रेडी हो चुकी है, अम्मी बनाती जाएंगी और मैं खाती जाऊंगी और देखने में तो इतनी टेस्टी लग रही है। और गाइस देख के ना मेरा खाने का तरीका मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगी पूरी टेस्ट कैसी है। छोले भी गाइस इतना अच्छे बने हैं ना, गाइस अगर डेली डेली ऐसा खाएंगे जैसे अभी 2 मिनट